कि भक्ति की चर्चा करने पर चर्चा करने मात्र से इतनी शांति मिलती है जिसका और छोर नहीं है ना। और भक्ति उत्पन्न कैसे हो, जागे कैसे हम लोगों के भीतर। इसके लिए श्री राम शबरी से भक्ति के का सांगोपांग चर्चा करते हैं। जैसे उन्होंने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा तो संतन का संगा तो समझ में आता है, पर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा मतलब कथा मतलब क्या होता है? कथा, हाँ, उनका जीवन, उनकी जीवनचर्या की चर्चा, उसका प्रसंग को बांटना, सुनना अथवा विचार करने से मन में स्नेह स्नेह भक्ति का उद्रेक होता है। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। ये तीन चीज उन्होंने कहा। पहली प्रथम भक्ति संतन का संग, संतों का संग प्रथम भक्ति है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, उनके जीवन आदर्श, उनके जीवन की चर्चा। एक बात बताते हैं, श्री राम बचपन से कोई चमत्कारी व्यक्तित्व नहीं रखते थे, सही। उनमें उनकी जो जीवनचर्या है, उनकी जो जीवन चरित्र है, उसमें स्पष्ट होता है कि वे मानवीय गुणों पर अधिक फोकस करते हैं। वे आदर्श मानवीय गुणों का विकास क्या है, कैसे हो, सोच कैसे हो, इस पर फोकस करते हैं। तो श्री राम का बचपन की जो चर्चा आती है तो उसमें आती है कि वे अपने भाइयों से प्रेम करते थे, अपने मित्रों से प्रेम करते थे, और माता पिता के आज्ञाकारी थे, और स्वयं हार जाते थे और अपने भाइयों को जिता देते थे, अथवा स्वयं हार जाते थे और मित्रों को जिता देते थे। ये सब क्यों? एक अद्भुत तरीके से मानवीय मन का विकास होता जाता है। होता है ना कि कोई बात नहीं, हम छोटा रहे चलेगा, पर अगले लोग, सभी लोग, दूसरे लोग सुखी रहे, दूसरे लोग शांत हो, दूसरे लोग को अच्छा फीलिंग होता हो, तो हमें क्षणिक हार जाने में क्या अर्थ है? अद्भुत नहीं है? फिर वे जैसे जैसे बड़े हुए तो कभी भी उन्होंने जीवन में चमत्कार को महत्व नहीं दिया। दिया? कभी नहीं दिया। वे चमत्कार पर भरोसा ही नहीं करते थे। अगर उनका व्यक्तित्व केवल चमत्कार से परिपूर्ण होता तो हम सब इंसान, हम सब मनुष्य सोचते कि अरे भाई हम लोग राम जैसे कहाँ से बन सकते हैं। उनके पास चमत्कारिक शक्ति थी, है कि नहीं? इसलिए उन्होंने बिल्कुल चमत्कार को एक तरफ रखा। जब रावण
नाटक चाटक कर रहा था, माया के द्वारा अलग अलग भिन्न भिन्न रूप धारण कर रहा था, तो ऐसी बात नहीं रही होगी कि श्री राम के पास उस तरह की क्षमता ना हो। सही, उन्हें उनके पास भी वो क्षमता रही होगी, पर उन्होंने चमत्कार इत्यादि का अवलंबन नहीं लिया। लिया? नहीं लिया। मानवीय गुण संघर्ष, 14 साल का संघर्ष रहा, तो 14 साल का संघर्ष में वो चाहते तो चमत्कार उत्पन्न कर करके अपने लिए सुस्वादु व्यंजन रहने के लिए आलीशान कुछ झोपड़ा अथवा और कुछ का सृजन कर सकते थे, पर वे दिखलाए इंसानों को कि संघर्ष के समय में, मतलब प्रतिकूल समय में भी कैसे रहा जाता है शांत, संतुलित, है ना। पूरा जीवन का आदर्श यही है। लेकिन कृष्ण का, जब तुम्हारे जीवन में मानवीय गुणों का विकास होता है, बढ़िया से भली भांति मानवीय गुणों का विकास किया जाए, तो सने सने चमत्कार आता है ना। श्री राम को 14 कला का अवतार माना जाता है ना। ईश्वर के 14 कला उसमें प्रकाशित हुए, और श्री कृष्ण को 16 कला माना जाता है। तो श्री कृष्ण का चरित्र कैसा है कि बचपन से ही उनमें चमत्कार दिखने लग जाता है। छठा दिन, जन्म के छठा दिन किस असुर का संहार किया था उन्होंने? क्या? और क्या? छागड़, जो अपने पैर से धकेल के छागड़ उस असुर पे गिरा दिए थे, याद आया? तो उनका जन्म काल से चमत्कार दिखने लगा। और ताजीवन वे मानवीय गुण, और क्योंकि अब कलयुग का प्रवेश होने वाला था, तो अपने जीवन से एक विराटतम उपदेश दिया, जीवन जी कर विराट उपदेश। ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म उपदेश और चमत्कार, और अपना कि कहाँ पर किस परिस्थिति को किस तरह हैंडल किया जाता है, ये सब कुछ उन्होंने कहा। अब बात आ गई सदगुरु कबीर शाह पर। बात आई सदगुरु कबीर शाह पर। तो हम लोग देखते हैं, पहले श्री राम हुए त्रेता युग में, हुए द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ, और फिर कलयुग में सदगुरु कबीर साहब आए। तो जीवन साहब नामक एक गुजराती संत हो गए हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने कहा कि द्वापर कान्हा प्रगटे, ये उनका कहने का तात्पर्य क्या है? द्वापर कान्हा प्रकटे, त्रेता में रघुवीर, कली काल में जीवना प्रकटे संत कबीर। बढ़िया से यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सदगुरु कबीर साहब में एक साथ राम और कृष्ण दोनों ही प्रकाशित हो रहे हैं। मतलब चमत्कार और मानवीय गुण, चमत्कार और मानवीय गुण। अब बताइए, उनके जन्म काल से ही चमत्कार की कथा मिलती है, या बड़े होने पर जब वे योग किए, ध्यान किए, साधन किए, तब उन्होंने चमत्कार पाया? क्या है? जन्म से ना। हाँ,
तो